अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे ठंडे मौसम में ठंडा प्रोग्राम, कराची का मेयर कौन, हाथापाई, लड़ाई और मार कुटाई। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जन्म जन्म का मुखालिफ कौन। आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात। कराची मलीर में सियासी जमातों के मुख्तलिफ कैंप्स को आग लगा दी गई है। मलीर सिटी अलीमाबाद में सियासी जमात के 2 कैंप्स को जला दिया गया। 2 पोलिंग कैंप अल-फलाह थाने की हुदूद 4 सऊदाबाद के इलाके में जलाए गए हैं। मलीर में जलाए जाने वाले कैंप्स की तादाद 7 हो गई है। आपको बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आगाह कर रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में कराची मलीर के इलाके में मुख्तलिफ कैंप्स को जला दिया गया है और जो कैंप्स जलाए गए हैं उनकी तादाद 7 हो गई है। नॉर्थ नाजमाबाद UC3 में नकाबपोश अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस गए और नामालूम अफराद ने प्ले को और ROs को हिरासा किया। पोलिंग स्टेशन में मौजूद सामान में छेड़छाड़ की कोशिश भी की गई, जबकि नामालूम अफराद सियासी जमात का झंडा लगा से वहां पर यह आग लगाई गई है और मनाजिर में आप देख रहे हैं कि झंडा लगी गाड़ियां भी कुछ दिखाई दे रही हैं। एक अजीब सी सूरत हाल है। आग किसने लगाई, कैसे लगाई गई, ये सारी सूरत हाल अब जांचने की कोशिश की जा रही है। कासिम पिपरी में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम भी हुआ। झगड़े के बाद पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोका भी गया। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची, दोनों जमातों के हामियों को अलग कराया। लेकिन यह कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई पोलिंग स्टेशन पर इस तरह के वाकयात पेश आए। कई पोलिंग स्टेशन को आग लगाई गई। सिर्फ मलीर में ही 7 पोलिंग कैंप्स को जला दिया गया और तमाम कुर्सियों को आग लगा दी गई। वहां पर तमाम सामान जलाकर राख कर दिया गया। लेकिन किसने आग लगाई, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। तफ्तीश का आगाज बाकायदा तौर पर नहीं किया जा सका। लेकिन मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का यह अमल जारी है। कुछ देर पहले हाफिज नईम ने भी गुफ्तगू की थी और उन्होंने भी वोट कास्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि लोग घरों से निकलें। वोटर टर्नआउट इस वक्त कुछ कम है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा और जरूरत इस बात की है कि तमाम लोग निकलकर अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि बदनज़मी की सूरत हाल भी सामने आई। कई पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां पर अमला नहीं पहुंच सका। कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स मौजूद थे और वो लोग नहीं थे। PP रहनुमा सलमान मुराद भी एक पोलिंग स्टेशन पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको वहां पर रोका गया। लेकिन रोकने के बावजूद वो पोलिंग स्टेशन नंबर 202 और 203 पर PTI के हामियों की मुजाहिमत सामने आई। पोलिंग एजेंट्स ने सलमान मुराद को स्टेशन से बाहर जाने का कह दिया। मना करने के बावजूद सलमान मुराद पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। ये सूरत हाल रही मलीर में, जहां पर खासी कशीदगी देखने में आई। जिला बस्ती गुलबर्ग टाउन UC4 में पोलिंग अमला मौजूद था, लेकिन वहां पर बॉक्स गायब हो गया। वजीर जहां स्कूल में बॉक्स को लेकर एहलकार बाहर चले गए। अमले ने इल्जाम लगाया PTI के साबिक रुकने कौमी असेंबली असलम खान स्कूल में मौजूद थे। सिंध हुकूमत की सरकारी मशीनरी धांधली के लिए सरगर्म हो गई है। असलम खान ने सिंध हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया। प्रिजाइडिंग अफसरान बेबस हैं, कहते हैं हम क्या करें। असलम खान की जानिब से कहा गया RO का रवैया भी नामुनासिब है, वो ताउन नहीं कर रहे। सूरत हाल ये सामने आई गुलबर्ग से, जहां मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अमला मौजूद था, लेकिन वहां पर पोलिंग का सामान मौजूद नहीं था। जबकि गडाप मेमन गोट UC7 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां सामने आई। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने पोस्टर पोलिंग स्टेशन के अंदर ही लगा दिए। कराची पोलिंग स्टेशन के अंदर सरेआम मोबाइल फोन्स का भी इस्तेमाल होता रहा, जबकि वोटर्स स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन से फुटेजेस बनाते रहे। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार का एहतजाज, दीवार पर लगा पोस्टर फाड़ दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, जहां पर सूरत हाल इस वक्त यह है। तमाम नुमाइंदगान इस वक्त कराची से और मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं और कराची से इस वक्त शाहिद हुसैन, जबकि शाहिद अली और इसके अलावा इरफान आराई, हैदराबाद से अली रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ और नुमाइंदगान सालिक शाह और तमाम नुमाइंदगान मुख्तलिफ इस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जिनसे हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। खुरम गुलजार, सालिक शाह इस वक्त मौजूद हैं। तो पहले रुख करते हैं, शाहिद हुसैन आपकी तरफ आते हैं। ज़रा कुछ देर पहले आपने बताया था कि कुछ बदनज़मी की सूरत हाल देखने में आ रही थी, कहीं पोलिंग अमला पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। इस वक्त आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं ज़िला सेंट्रल के,
शाहिद हुसैन की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले हैदराबाद का हाल जरा जान लेते हैं, वहां पर हालात कैसे हैं। इरफान आराई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइएगा, कुछ देर पहले एक फैमिली से भी आपकी बात हुई, बहुत कम लोग आ रहे हैं वोट डालने, अब सूरत हाल 12 बजे के बाद कुछ तब्दील होती नजर आ रही है? बिल्कुल, हैदराबाद के पोलिंग स्टेशंस पर अब सूरत हाल कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। शहरी आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। ख़वातीन भी पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रही हैं। इस वक्त मैं सिटी कॉलेज में मौजूद हूँ। ये फ़कीर का पेड़, पक्का किला, क्लॉथ मार्केट, ये सारा जो मेन गुंजान आबादी का इलाका है यहाँ पर वोट कास्ट करता है। 2 यूनियन काउंसिल्स के यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ताहम इसमें जो यूनियन काउंसिल 26 है उसका पोलिंग स्टेशन हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद घूमता पोलिंग स्टेशन है। कभी यहाँ से ले जाते हैं, कभी यहाँ पर ले आते हैं। अब से कुछ देर पहले पोलिंग स्टेशन का सामान दोबारा यहाँ लाया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है उसका निशानदेही कर रहा है। इसी तरीके से हैदराबाद शहर में भी पोलिंग का अमल बेहतर हुआ है। लोगों की तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर नज़र आ रही है और जैसे जैसे दिन में सर्दी की लहर कम होगी, सूरज अपनी अरूज पर होगा, पोलिंग के अमल में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। पुलिस की नफरी तैनात है। SSP हैदराबाद हों, पुलिस के अफसरान हों, वो शहर में गश्त कर रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए वो घूम रहे हैं। इसके अलावा कमिश्नर हैदराबाद भी पोलिंग स्टेशंस का विज़िट कर रहे हैं। उनके मुताबिक 9 अज़ला में जो हैदराबाद डिवीज़न के 9 अज़ला हैं उनमें पुरअमन तरीके से पोलिंग फ़िलहाल जारी है। कहीं पर भी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है और शहरी जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ताहम उनका भी ये कहना था कि सर्दी की वजह से जो वोट टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। लोग जो हैं बहुत ताख़ीर से घरों से निकले हैं और अब पोलिंग स्टेशंस का जब रुख किया है तो जो टर्न आउट होना शुरू हुआ है। जी, कराची का रुख करेंगे और राजा इमरान से जानेंगे कि वो क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल है। जी बताइए। जी बिल्कुल, मैं औरंगी टाउन UC3 में मौजूद हूँ और अब तक पुरअमन तरीके से पूरे ज़िले में इंतखाब का जो सिलसिला है वो जारी है, वोटिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन टर्नआउट की अगर बात की जाए तो टर्नआउट इंतहाई कम नज़र आ रहा है। अब से थोड़ी देर कबल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा टर्नआउट में हमने देखा था कि लोगों ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी ट्रिपल फिगर में जो है वो वोटर जो है नहीं जा सके। जिस स्कूल में मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉमर्स एंड साइंस गर्ल्स स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लेकिन तीनों में अभी किसी भी जगह 100 वोट जो हैं वो कास्ट नहीं हो सके हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो पूरे ज़िले गरबी में जो है बहुत सुस्त रवि का शिकार है वोटिंग का सिलसिला। कहीं से भी अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या की जो है वो शिकायत नहीं आई है। अलबत्ता जो वोटर जो हैं वो अभी तक कराची का वोटर और ज़िला गरबी का वोटर जो है वो बाहर नहीं निकला है। ज़िला गरबी का वोटर अभी बाहर नहीं निकला है और वोटिंग का अमल तो जारी है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम रुख करेंगे सालिक का। सालिक, आप बताएगा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं? यहाँ पर टर्न आउट कैसे? यहाँ पर अगर टर्न आउट की बात की जाए तो इंतहाई कम टर्न आउट है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंतज़ामी जो नाअहली है उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ बल्दिया टाउन की जो UC है 7, यहाँ पर बदकिस्मती से 4.5 घंटे की ताक़तुल के बाद अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई है। यहाँ पर 4 जो वार्ड्स थे वहाँ के हवाले से यहाँ के मकीनों का ये कहना था कि सुबह से वो लाइन लगा कर खड़े हैं, लेकिन पोलिंग इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, पोलिंग का जो अमला है वो यहाँ पर पहुँचा नहीं। और अब ये जो बेरकब आप कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक गैर मिजाज शख्स के ज़रिए पोलिंग करवाई जा रही थी। शहरियों ने यहाँ पर यही कहा कि हुकूमती मुनज़्ज़म धांधली करवाई जा रही है हुकूमत की सरपरस्ती में। वकीलों का यहाँ का ये कहना था कि जहाँ पर हुकूमत मुखालिफ जमातों का टर्नओवर अच्छा है वहाँ पर पोलिंग के लिए पोलिंग न करवाने के लिए ताख़ीर हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, जबकि जहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं वहाँ पर बड़ी स्मूथली पोलिंग चल रही है। शहरियों का यहाँ पर यही कहना है कि वो वोट कास्ट करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में जो रोडे अटकाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से उन्हें रोका जा रहा है। शहरी यहाँ हमने मुख्तलिफ यहाँ पर लोगों से रब्ता किया है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर DRO पहुँचे हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू करवाया है। यहाँ के इलाका मकीन एहतजाज कर रहे थे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर रश जमा था, कशीदा सूरत हाल थी, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुँची थी। अभी उन्होंने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अगर ओवरऑल देखा जाए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग का अमल तो जारी है। 2022 मौसम तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से
2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।